और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखा करके प्रमोशनल टूर शाही ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। उनके साथ मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की मौजूदगी, विश्वेंद्र सिंह की मौजूदगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री इन सब के साथ इस प्रमोशनल टूर पर पैलेस ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखा करके रवाना करते हुए तमाम जो उद्योगपति हैं उनको एक टूर राजस्थान का भ्रमण इसके जरिए करवाया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग इसमें सवार हैं। ये 2 दिन का प्रमोशनल टूर है। शाही ट्रेन का शानदार सफर और सीएम अशोक गहलोत तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें गांधीनगर रेलवे स्टेशन से। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाही ट्रेन के सफर की शुरुआत करते हुए हरी झंडी दिखा करके इसे रवाना करते हुए साथ में मौजूद विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत। सीधी तस्वीरें गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। देखिए ये लम्हा राजस्थान के लिए इसके बहुत मायने हैं, इसलिए कि ये दुनिया की सबसे शानदार ट्रेन जिसे कह सकते हैं तमाम सुविधाओं से युक्त है। तो शाही सफर का आगाज यहां से करवाते हुए और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफा पहना करके अभिनंदन यहां पर किया गया। सीएम ने इस ट्रेन का भ्रमण भी किया है। पैलेस ऑन व्हील्स है। तमाम सुख सुविधाओं से संचालित ये ट्रेन अपने आप में एक शाही ट्रेन के नाम से जानी जाती है और इसका सफर खासतौर पर शाही सफर जिसकी शुरुआत सीएम अशोक गहलोत गांधीनगर रेलवे स्टेशन से करते हुए राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें, ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। पैलेस ऑन व्हील्स के प्रमोशनल टूर की शुरुआत हो रही है और एक बार फिर से ये ट्रेन अपने सफर पर निकल रही है। हरी झंडी दिखा करके रवाना करते हुए 2 अलग अलग तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है जो राजधानी जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, और दूसरी जो तस्वीर जब सीएम पहुंचे थे किस तरीके से इस पूरी की पूरी ट्रेन को सजाया गया है गाजे बाजे के साथ पूरे राजस्थानी अंदाज में यहां पर अभिनंदन स्वागत की रस्म। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, साथ ही साथ विश्वेंद्र सिंह उनके साथ मौजूद। और ये देखिए राजस्थानी अंदाज, इसीलिए इस ट्रेन के सफर को भी शाही सफर कहा जाता है। और अपने आप में ये सारी सुख सुविधाएं जिसमें राजस्थानी, इटालियन समेत तमाम डिशेस और बाजरे की रोटी समेत कई मेन्यू जो है वो इस ट्रेन में है। बिना लहसुन प्याज के खाने की भी अलग से यहाँ पर इस ट्रेन में व्यवस्था है। ये दरअसल एक प्रमोशनल टूर है जो राजस्थान के ही अलग अलग भागों को कवर करेगा। और इस प्रमोशनल टूर का आगाज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से करते हुए इस वक्त गांधीनगर रेलवे स्टेशन की सीधी तस्वीरें। और अपने आप में भी ये रेलवे स्टेशन पूरे देश में खास है क्योंकि पहला ऐसा स्टेशन के तौर पर इसे डेवलप किया गया था जहां पर तमाम जो काम है वो महिलाओं के हाथ में थे, चाहे वो महिला थाने से लगा करके और तमाम इंचार्ज और तमाम जो व्यवस्थाएं इसकी वो महिलाओं के हाथ में कमान है। तो इस लिहाज से बेहद खास रेलवे स्टेशन है, पूरे देश में इसे खास माना जाता है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से आगाज कर रहे हैं शाही ट्रेन का ये प्रमोशनल टूर। आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज, इसीलिए कहते हैं आपका भरोसा, आपका विश्वास और हमारी पूरी टीम की मेहनत, ईमानदारी, निष्पक्षता यही हमें नंबर 1 बनाता है। और वो छाप आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान अब हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया इस ट्रेन को, ये देखिए रवाना होती हुई। और साथ में मौजूद मंत्री विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री हैं, साथ ही साथ उद्योग मंत्री
के तौर पर शकुंतला रावत, सीएम अशोक गहलोत अब मीडिया से बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं सुन लेते हैं। लाइट थोड़ी है, लाइट लगी हुई है, अरे लाइट थोड़ी है, माइक नीचे करो, माइक पूरा मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर, हर किसी को इंतजार है मुख्यमंत्री के बयान का। आखिर क्या कुछ कहते हैं सीएम, सुन लेते हैं। फिर से शुरू हुई है, पहले तो बड़े प्रयासों के बाद शुरू हुई है राजस्थान के अस्सी के दशक में कमल जी पीछे करो ना पहली बार मैंने फील्ड भाई मेरे शुरुआत हुई, बहुत पॉपुलर हुई थी। कोरोना के अंदर रुकावट आ गई, इसलिए वापस इसको रिनोवेट करके आज प्रारंभ किया है। ये मुबारक मौका है, मैं तमाम यात्री को जो गए हैं सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार टूरिज्म को लेकर बहुत ही अग्रेसिव है। हम लोगों ने पिछले बजट में कमल जी यार उड़ा रहा है पूरा यार, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, मार्केटिंग भी हो, इस प्रकार से बड़े रूप के अंदर मेरा माइक टूरिज्म पॉलिसी नहीं आई है। तो पहली बार कमल जी 30-40 साल में मांग थी कैमरा किसका आगे जा रहा है? टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देने का, तो वास्तविक रूप से अब इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है टूरिज्म को। उससे टूरिज्म सेक्टर कमल जी यार बहुत ही अच्छी गति से प्रगति थोड़ा करेगा, पीछे क्योंकि लंबे समय में मांग अपने यार थी। उड़ा रहा है पूरा, पीछे करो ना मेरे कैमरे के बराबर। तो उसमें एक और ये जो पहले दिन प्रारंभ हुआ है, वो भी एक मैं समझता हूँ कि एक शुभ संकेत है। आने वाले वक्त में और कार्यक्रम होंगे और टूरिज्म सेक्टर बहुत बढ़ जाएगा। स्थानीय लोग यदि इसमें सफर करना चाहें छोटे के लिए 3 दिन के लिए, तो क्या यार कमल जी फिर आगे ले जाए आप यार, पूरा फ्रेम बिगाड़ रहे हो। इतनी भीड़ बढ़ रही है और कमल जी आगे क्यों लगा रहे थे यार, मैं समझ में ना आई। क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट पूरा है, अरे ये मेरी यार बोर्ड और राजस्थान टूरिज्म जॉइंट वेंचर है, इसलिए जो उसकी वाइबिलिटी तय करके फिर से हुआ है किराए वाला, तो जो भी है मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर इसमें फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं। सर अधिकतर घाटे में चलती है ट्रेन, घाटे में ट्रेन चलती जो रेलवे को दिया जाता है उससे भी कम आई हो पाएगी। अरे यार पीछे धक्का लग रहा है यहाँ। अब देखो अभी नई शुरुआत हुई है, देखते हैं क्या आने वाले वक्त में क्या होता है। सर उद्योग का दर्जा दिया ये क्या कर रहे हो? तो सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर के ये फेम टूर रवाना किया पैलेस ऑन व्हील्स का, और 3 साल बाद ये मौका, मतलब 2 साल के बाद गए फिर से पटरियों पर पैलेस ऑन व्हील्स अब दौड़ना शुरू हो गई है। जैसे ही हरी झंडी दिखाई है 5 शहरों का चक्कर लगाएगी, और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि ये अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है, इस ये प्रमोशनल टूर जिसको हम कहें या फेम टूर कहें, 2 दिन का ये टूर होगा, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समिट में, जो इन्वेस्टमेंट समिट में जो उद्योगपति आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, और साथ ही साथ ट्रैवल एजेंट है, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हैं, तमाम लोग यहाँ पर इस दौरान मौजूदगी इनकी देखने को मिली है। और ये जो एक शाही ट्रेन का सफर की शुरुआत सीएम ने की है, जिसमें तमाम इन्वेस्टर्स को भी एक मौका मिलेगा राजस्थान को करीब से जानने का, देखने का। एक बहुत कम समय इनके पास होता है, तो ये अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि तमाम लोग इस वक्त राजस्थान में करीब 3000 डेलीगेशन ये इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए, और उसके बाद अब ये जो शाही ट्रेन है वो रवाना हुई है गांधीनगर से। वापस से 2 दिन बाद ये टूर यहाँ पर जयपुर में ही आकर के खत्म होगा। अभी जयपुर से ये सबसे पहले जो ट्रेन है वो अजमेर जाएगी,
अजमेर के बाद में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और रणथंभौर होते हुए 10 अक्टूबर को वापस जयपुर आएगी। ये तमाम लोग वापस जयपुर आएंगे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने इस ट्रेन को 2 साल बाद जो पटरियों पर दौड़ रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से बीच में 2 साल इसका ब्रेक रहा, नहीं हो पाया सफर, और अपने आप में खास ट्रेन है। शाही ट्रेन के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। खुद मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर के रेलवे स्टेशन से, और लाखों रुपए का इसका टिकट माना जाता है। जैसे पैलेस ऑन व्हील्स जैसा नाम है, वैसी व्यवस्थाएं हैं कोच में। अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि किसी महल में आ गई है, इतनी ज्यादा भव्य अंदर से। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखाई थी अभी। तो ये शाही कोच इसीलिए कहा जाता है। और ये एक, अगर हम बात करें पैलेस ऑन व्हील्स में सबसे जो लग्जरी स्वीट है, वो लग्जरी स्वीट उसका किराया है 5,35,000 रुपए। और इसमें आपको डबल बेड भी मिलता है, अटैच बाथरूम भी मिलता है, सोफा, टीवी, डाइनिंग टेबल, ये सब साथ में मिलते हैं। इतने रुपए में आपको एक लग्जरी स्वीट में 2 अलग बेड, सोफा, टीवी समेत अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। 3,50,000 रुपए में डिलक्स रूम भी इसमें बुक कराया जा सकता है, और iसीलिए अपने आप में ये खास है। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। और अब इस ट्रेन को यहां से रवाना किया गया है। आपको बता दें कि ये 2 दिन का पूरा टूर है। ऐसे अगर देखा जाए तो 3 दिन का पूरा टूर होगा। 5 शहरों का चक्कर लगाएगी ये गाड़ी, और अपने आप में खास है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो आए हुए हैं राजस्थान में इन्वेस्ट समिट में, वो भी यहाँ पर इसमें सफर कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने देखा है, इनकी व्यवस्थाओं को देखा, और इससे पहले की तस्वीरें देखी किस भव्य अंदाज में इस शाही ट्रेन को सजाया गया है। और बाहर से भी उतनी ही खूबसूरत दिखती है जितनी अंदर से और ज्यादा खूबसूरत है। एक शाही महल की माफिक है। तो सीएम ने बात करते हुए भी कहा कि किस तरीके से राजस्थान विकास के पथ पर अब दौड़ रहा है। और इसी बीच हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गैस सिलेंडर्स में एक के बाद एक विस्फोट होने की जानकारी सामने आ रही है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 16 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी है। धमाके से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। और माता का थान इलाके का ये मामला है, जहां पर गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर है। और इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें आप देखिए, ये मगरा पूंजला जहां पर ये हादसा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो मकान है वो तबाह हो गया एक तरह से देखा जाए। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर है। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर? बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है। देखिए, बात करें तो जोधपुर शहर को आज एक बड़े और दुखद हादसे से रूबरू होना पड़ा। घटना जो है जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र के मगरा पूंजला कीर्ति नगर क्षेत्र का है, जहां का निवासी बोमाराम लोहार का घर है। वहां पर जो है गैस की अवैध रिफिलिंग का काम चलता था, जिसके बाद आज जो है अचानक एक हादसा पेश आया और एक के बाद एक करीब 4 सिलेंडर में विस्फोट हुए। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई, और जब मौके पर लोग पहुंचे तो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका। इतने तेज थे कि आसपास के मकान भी थोड़े क्षतिग्रस्त हुए। जब लोगों को घायलों को बाहर निकाला गया तो करीब 16 लोग जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा 4 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, जिनकी मौत हो चुकी है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता खुद महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो है चिकित्सा विभाग की टीम को विशेष निर्देशन दिए और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, इस हादसे के बाद इस घर से करीब 4 दर्जन गैस सिलेंडर और बाहर निकाले गए थे। ये बड़ी संख्या में जो इस तरह से सिलेंडर इकट्ठे कर रखे थे, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अवैध कार्य चल रहा था, इस पर जो प्रशासन की लापरवाही और कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते इस तरह का हादसा जोधपुर शहर को बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल नजर बनाए रखिए। धमाके से पूरा इलाका दहल गया। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस की ओर से ये बड़ा एक्शन हुआ है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते एमटीएस रवि मीणा की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में सेना भवन में तैनात रहकर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था रवि मीणा। हनी ट्रैप के जाल में फंसा कर पाक महिला एजेंट ने इसको तमाम सूचनाएं इसके जरिए ली हैं, जिनका अब लगातार जिनकी जांच हो रही है, क्या क्या सूचनाएं इसने भेजी है। महिला एजेंट के संपर्क में लगातार था। आईबी सीआईडी
मिलिट्री इंटेलिजेंस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आरोपी जासूस से संयुक्त पूछताछ की जा रही है। मूल रूप से करौली जिले का रहने वाला है। रवि मीना और बैंक खातों समेत अन्य जगह पर पड़ताल में एजेंसियां जुटी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर थाना इलाके में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात को फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। सीमा सुरक्षा बल की BOP 5 FD में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली, जिस पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के सतर्क जवानों की ओर से करीब 1 दर्जन राउंड फायर किए गए हैं। फिलहाल श्री गंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में BSF के जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी अनूपगढ़ थाना इलाके में कैलाश पोस्ट पर भी BSF की ओर से पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की गई थी और इसके बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 3.5 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद हुई थी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रो कबड्डी लीग के डिफेंडिंग चैंपियन दबंग दिल्ली कबड्डी क्लब की ओर से JK सुपर सीमेंट को लगातार तीसरे साल अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है और इस साझेदारी के तहत दबंग दिल्ली ने एक खास वीडियो भी लॉन्च किया है। दबंग दिल्ली के निदेशक दुर्गानाथ वागले केसी ने यह कहा है कि हम लगातार तीसरे साल JK सुपर सीमेंट के साथ अपनी साझेदारी से उत्साहित हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।